हेलो फ्रेंड्स। तो फाइनली अब आपका एग्ज़ाम जो था वो हो चुका है यूजीसी नेट का जून 2025 वाला एग्ज़ाम का। आज हम 3 बिंदुओं पर बात करेंगे। इसके एग्ज़ाम का क्या रहा लेवल, एग्ज़ाम का क्या नया पैटर्न था, या फिर इसको लेकर के क्या कट ऑफ रह सकती है, इन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। एक्चुअली दोस्तों, हम पिछले 2-3 साइकिल के अगर एनालिसिस करें कंपैरेटिवली तो उनमें काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिला है। इस बार का जो पेपर था वो थोड़ा सा लेंदी लगा बच्चों को, जैसा बच्चों से फीडबैक आया है उसमें लेंथी था। साथ ही साथ में इसके साथ कुछ चीज़ें ऐसी थी कि क्वेश्चंस जो थे मल्टीपल स्टेटमेंट के थे, क्रोनोलॉजी के ज़्यादा थे, बुक्स के भी ज़्यादा थे, एंशिएंट मिडावल मॉडर्न किसी में भी हम देख सकते हैं। तो कुल मिला के बात था कि पेपर का एक स्टैंडर्ड जो पहले कंपेरेटिवली 2-3 अगर हम साइकिल की बात करें उनसे एक स्टेप आगे था। कुल मिला के मॉडरेट टू टफ था, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये था कि सर टफ था कंपेरेटिवली। हालांकि पेपर अभी नहीं है, पेपर जैसे आता है आंसर की रिलीज़ करती है एनटीए तो डिटेल में उसका पता चलेगा, लेकिन पेपर ओवरऑल ही काफ़ी ज़्यादा ठप के रूप में उसको बच्चे बता रहे हैं। तो मॉडरेट टू ठप हम मान सकते हैं, मॉडरेट से लेकर के हार्ड तक की हम जा सकते हैं। इस तरीके से पेपर था। अब दोस्तों इसमें था कि क्या लेवल रहा है, लेवल मतलब आप समझ गए हार्ड था। तो इसके लिए हमें नए पैटर्न से, नए तरीके से, नए सोर्सेज हमें तैयारी करनी पड़ेगी। एक्चुअली बात ये थी कि अब तक जो चीज़ें करते आ रहे थे उनसे नहीं होने वाला भाई। हमें कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन अलग से एक्स्ट्रा इंक्रीज करने हैं। तो कुछ नया स्टडी मटेरियल हमें देखना पड़ेगा, पैटर्न को समझना पड़ेगा। स्पेशली पीवाईक्यूज जो हम सोल्व करते हैं उनके पैटर्न को समझना पड़ेगा, अच्छे से उसको एनालाइज करना पड़ेगा। तब जा कर के हम कुछ नए सोर्स के साथ में अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और हम 10 से 15 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा लेकर चल सकते हैं। अदरवाइज जो चल रहा है उसी पे चलेंगे तो कोई मतलब नहीं है, वहीं रहेंगे और एटलीस्ट यही रिजल्ट आएगा। दूसरी चीज़ ये थी कि क्या नया पैटर्न था। बिल्कुल एक पैटर्न में कुछ चेंज हुआ है, पैटर्न में चेंज हुआ है, क्वेश्चंस के फॉर्मेशन को लेकर के चेंज हुआ है, कुछ नई चीज़ें डाली गई है। क्वेश्चंस में जो पहले ट्रेंडिंग था कि जैसे महाजनपद का एक क्वेश्चन था, जनरली महाजनपदों से क्वेश्चन उनकी लोकेशंस के हिसाब से था। इस बार थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल डायनेस्टी से लेकर जोड़ दिया गया, कौन सी डायनेस्टी से क्या था। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी बहुत सारी चीज़ें थी जो ऐड की गई है, तो पैटर्न थोड़ा सा चेंज था। अब आती है कट ऑफ पर हम बात करेंगे। तो कट ऑफ जो लास्ट टाइम थी ना दोस्तों, वो 206 यानी कि 206 थी, 206 जनरल कैटेगरी में। कंपेरेटिवली अदर कैटेगरीज में भी एक्स्ट्रा हुई थी, मतलब बढ़ी थी। तो अब इस बार की पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि डिक्रीज हो जाएगी। जो परसेंटेज था, जो ये एक तरीके से जो परसेंट बढ़ा था वो कम होगा, या फिर कट ऑफ डाउन जाएगा। पहले से कंपेरेटिवली 206 से हम ये मान के चल सकते हैं कम से भी कम, मिनिमम जो बताऊंगा, मिनिमम 5 से 6 नंबर कम हो जाएंगी, यानी कि हम 200 अप्रोक्स मानकर चल सकते हैं। अभी ये डिटेल में जैसे हैं आंसर की जाएंगी तब जाकर के और भी इसमें चेंजेज हमें देखने का मिलेगा। तो काफ़ी सारे बच्चों के जो रिव्यूज़ थे, जो बात की थी, उन सभी के आधार पर ये मेरा थोड़ा सा एनालिसिस था कट ऑफ को लेकर के, इनके पैटर्न को लेकर के क्या किस तरीके से कर सकते हैं। जल्दी आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आ रहा हूं कि आगे हम नए यानी दिसंबर 2025 के लिए किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, क्या चेंज होंगे। और दोस्तों ये तो आपको पता है कि जो चीज़ आपने सेशंस में देखे उनके आधार पर कितना ज़्यादा आप लोगों को एडवांटेज हुआ था, ये सब आपको पता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करके बताएं कौन कौन से क्वेश्चंस थे, पेपर सबका कैसा हुआ, वो सब भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।